हमको दशमलव प्रसारों के बारे में पढ़ना है और कुछ जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पर इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ देखो, मैं अधिकतर वीडियोज मेरी होती है ना वो इस ब्लैक स्क्रीन पर होती है ताकि आपकी आंखों को दिक्कत ना हो। और हाँ, वीडियो को बेटा पूरी देखा करो, तभी मजा करना कोई मतलब ही नहीं है। और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आपका कोई एक 80 में से 80 आएंगे, आपको कोई एक नंबर नहीं काट सकता। इतना पढ़ जाओ जो पढ़ा रहा हूँ, पर पढ़ो तो सही एक बार। और एक हाँ जरूरी सूचना कि जो लोग ये कोरोना चल रहा है देखो अब, और तो पढ़ाई अपनी जारी रखो, क्योंकि राजस्थान बोर्ड है, एग्जाम तो लेंगे, प्रमोट के चक्कर में रह मत जाना, वरना कई बार भी ऐसे ही हुआ था, है ना, बैंड बज जाएगी फालतू में। अच्छा, इस पर मेरे को देख लेते हैं एक बार। तो समझने से पहले भी हम कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपको दे देता हूँ 5/3, ठीक है, 5 में भाग बेटा मैं एक तो 3 का देता हूँ, है ना, दो चीज़ें लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, एक तो 5 में भाग में 3 का दे रहा हूँ, और एक बेटा मैं जैसे कि 3 है उसमें भाग बेटा मैं 8 का दे रहा हूँ, ठीक है, 8 का भाग मैं दे रहा हूँ। अब 3 का भाग 5 में देना एक बार, आप कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक, और ये आएगा 0, एक पॉइंट लगा के हम 3 6 18, फिर से हम क्या लो, फिर से क्या आएगा हमारे पास, फिर से यहाँ 18 आएगा, फिर से 2 बचेगा, फिर से 0, मतलब 6 6 6 ये हमारा चलता ही रहेगा। एक तो ये मैटर हुआ, यानी कि बेटा ये अशांत प्रसार आ रहा है, दशमलव होती है ना पॉइंट, ये अशांत है बेटा, जिसको अनपशानी आवृत्ति भी कहते हैं, 9वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है। एक तो ये प्रसार है, और एक है 8 का 3 में दे रहे हैं, तो पॉइंट तो 0 पॉइंट पहले लगा देते हैं, और ये बढ़ा दिया मैंने 0, तो ये बेटा 8 के कितने हो गए, 24 हो गए। अब 24 तो बेटा ये हुए, 6 बचे, 0 लगाई, 8 7 56, फिर बेटा 56 में ये 60 में 56 गए बेटा, 4 बचे, और ये 8 पंजे बेटा आपके पास 40। अब बेटा आगे भाग जा रहा है क्या इसमें, नहीं जाएगा आगे भाग, ठीक है, नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा शेषफल, यानी कि ये भैया शांत हो गया, है ना, सही बात है ना, ये तो है। अब एक बात हमको समझ आ रही है, हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, या तो यदि पॉइंटों का भाग है तो या तो शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार, या फिर भैया वो अशांत हो जाएगा। अब ये तो हमने भाग दे के देख लिया, और ससुरा हमको दे दे बड़ा सा सवाल, जैसे मान लो हमको दे दिया इस भाई ने कि भैया 29 है, उसमें भाग बेटा 343 का 2, और हमको बताओ कि शांत है कि अशांत है। मर गए ना हम तो फोकट में ही, है ना, फंस गए ना फोकट में। अब यहाँ पे क्या है, भाग तो आप 2 लोगे पर बहुत टाइम लग जाएगा आपको, तो ऐसा कौन सा तरीका ढूंढें कि हमको पहले ही पता चल जाए कि भैया इसका प्रसार शांत आएगा कि इसका प्रसार अशांत आएगा। तो इसके लिए आपकी ये प्रमेय नंबर 1.6 दी गई थी और 1.7 दी गई थी, इन दोनों का मतलब भी हम समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, हम क्या करेंगे, कुछ भी चीज को, जैसे देखो 5 बेटा आपके पास कौन था, जैसे 3 था, ठीक है, हम इसको मान लेंगे बेटा P/Q, कुछ भी मान लेते हैं। और ये बात पता है आपको, यदि ये परिमेय संख्या है तो फिर ऊपर नीचे कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जो मैंने पहले क्लासों में बताई हुई है, अच्छे से जाकर देख लो आप, ठीक है। 5 में 3 में कुछ मिल तो नहीं रहा, ठीक है, नहीं मिल रहा। 3 के गुणनखंड कीजिए बेटा जरा, क्या है 3 के गुणन 3 के गुणनखंड कीजिए बेटा, क्या है 3 के गुणनखंड कीजिए बेटा, क्या होंगे 3 की घात 1 और 1 की घात 1। अच्छा ठीक है, एक तो ये हुआ, ओके, समझ आया हमको। अब जिसने लिख रखा है ना ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप को होता है, इसका मतलब समझिए क्या मतलब निकल रहा है, ठीक। अब एक और सवाल लेके देखता हूं मैं, जैसे कि मान लो बेटा आपके पास में है ये 3 है बटे ये 8 है, ठीक है। अब इस वाले का गुणनखंड करो, नीचे वाले का, है ना, क्या आएगा, 2 की घात बेटा क्या आ रहा है मुझे बताओ, 2 की घात 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, और 5 की घात में 0 मान सकता हूँ इसको, भाई मान सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे 2 की घात 3 और 5 की घात 0, मैं इसको 3 की जगह मान लूँगी भाई 2 की घात ये क्या है n है, और 5 की घात बेटा m है। तो यदि केवल 2 और 5 ही गुणनखंड में है, नीचे के गुणनखंड में यदि 2 और 5 है ना, तब तो वो क्या है, शांत है, तब तो प्रसार बेटा क्या होगा, शांत होगा। और यदि 2 के और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो बेटा ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब हम सवाल करके देखते हैं कैसे। अच्छा बेटा 13/31 25 को देखिए अब, ठीक है, बताते हैं इसका प्रसार क्या है, इससे पंगा तो लेना ही पड़ेगा हमको, ठीक। अब बेटा गुणनखंड करो, गुणनखंड इसलिए करेंगे ताकि ऊपर नीचे पता चल जाए भैया इसमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिलेगा तो काट देंगे। तो 13 तो 13 ही है, ये बात हम भी जानते हैं। 31/25 मतलब क्या, 31/25 का आप गुणनखंड करोगे ना बेटा, तो ये आएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी सीधी सीधी भाषा में बात करूँ तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास में 13/5 की घात बेटा 5 हुआ कि नहीं हुआ।
अब मैं काम करता हूँ, 13/5 की घात 5 है, मैं इसको एक काम करता हूँ 5 की घात यहाँ सॉरी 2 की घात में 0 और मान लेता हूँ। अब कहो 0 काय को माना भाई, 0 मान 2 की घात 0 मानने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो Q है, Q मतलब इसको देखो हमने बेटा क्या माना, इसको हमने मान लिया P/Q, इसको बेटा हमने क्या मान लिया P/Q मान लिया। तो Q जो है यानी कि इसके हर की बात कर रहा हूँ मैं, 5 की घात 5 और 2 की घात 0 है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ये 5 की घात m और 2 की घात n के रूप का है कि नहीं है, n के रूप का है। अब यदि 2 और 5 ही है गुणनखंड में तो भैया ऑटोमेटिक प्रसार क्या हो जाएगा बेटा, शांत प्रसार हो जाएगा। ये शांतिशील प्राणी है, इसका बेटा क्या हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आंसर। 17/8 पे चलते भैया, इसको भी हमने माना कि भैया P/Q है। ठीक है, P/Q है, इसका मतलब 17/8 है बेटा, 2 की घात में इसको 3 लिख सकता हूँ यहाँ पे, और बेटा मान लेता हूँ 5 की घात 0। 5 की घात 0 इसलिए लिखा है इसका साथ देने के लिए एक तरीके से माने तो, क्योंकि हमारे प्रमेय में लिखा हुआ है इस बात को। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो हर क्या है बेटा, 2 की घात 3 है और 5 की घात 0 है, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया ये बराबर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी प्रसार क्या होगा बेटा, शांत प्रसार होगा, मतलब फालतू दिमाग खराब तो नहीं करेगा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो। ठीक है, अगला सवाल भी हम देख लेते हैं। 64/455 है ना, 64/455 है। अरे भाई हमारी तरफ से तो कुछ भी हमको क्या जा रहा है। अब 64/455 के पहले तो गुणनखंड करने बैठ जाओ, आप समझ रहे हो आप, बिल्कुल। तो बेटा देखो 64 तो 64 ही है। ठीक है, चलो इसकी गुणनखंड कर लेते 64 के, फिर भी कि ये 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 बेटा, 16 दूनी के 32। इसकी राम कहानी तो ये रही। ठीक है, अब नीचे के भाई के भी कर देते हैं। तो बेटा देखो नीचे के भाई के गुणनखंड पता है क्या होंगे, 5, 7, 35 और 35 गुणा बेटा 13 करोगे तो आपको यही मिलेगा। अच्छा ठीक है, ऊपर नीचे कोई मिला क्या, नहीं मिला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा 2 की घात ऊपर तो क्या है बेटा, 2 की घात 5, वो तो 64, उससे तो हमको मतलब ही नहीं है, खैर है ना, वो तो रहने 64 ही रहने दो, उसको हम 64 ही लिख देंगे ये लोग। ठीक है, 64 ही लिख दो उसको। नीचे बेटा मुझे बताओ 5 की घात 1, 7 की घात 1, 13 की घात 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो हर है ना, यहाँ पे जो हर है यानी कि Q की बात कर रहा हूँ, Q यहाँ पे बराबर नहीं है किसके, ये है क्या भाई, क्या चीज़ है ये, मुझे बताओ। Q 5 की घात m और 2 की घात n के रूप में तो नहीं है ना, नहीं है ना, सीधी सी बात नहीं है। तो इसलिए ये जो सवाल है 64/455 जो है ये बेटा अशांत प्रसार होगा। बेटा कौन सा प्रसार होगा, अशांत प्रसार होगा। और हाँ बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ये आपका काम। अब 15/1600 है ना। अब 15/1600 है तो 15 में 16 में कुछ न कुछ तो मिलेगा ना, मैच होगा। तो एक काम करते हैं, 15/1600 है ना बेटा, तो इसके हम पहले तो गुणनखंड करने बैठ जाते हैं। इस ससुर के क्या कर देते हैं, हम गुणनखंड करने बैठ जाते हैं। तो 5 का क्या हुआ बेटा, 5 3 के 15, ये बात तो ठीक है। नीचे आओ जरा, 16 से गुणनखंड आप करके देख लीजिए, पता है क्या आएगा आपको, ये बेटा आपको आएगा 2 की घात 6 आएगा और 5 की घात 2 आएगा। यानी कि बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, ठीक है, 2 की घात 6 और 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ ना, 2 5 घात 2 को। अब बेटा इस 5 से 5 काट दो आप, ताकि हमको क्लियर पता चल जाए, ऊपर कुछ नहीं बचना चाहिए आपस में, बिल्कुल, तभी सवाल सही होगा वरना गलत हो जाएगा। तो अब क्या बच रहा है, 3 बटे, मानू तो मैं 3/2 की घात 6 और 5 की घात 1 बच रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये ले लो चाहे वो ऊपर वाला ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब Q जो है इसका गुणनखंड है, मतलब इसका जो हर है वो केवल क्या है, इसका हर जो क्या है उसमें केवल एक तो 2 की घात कुछ है और 5 की घात इसमें कुछ है बस, और इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब सीधा सा क्या होगा बेटा, प्रसार शांत हो जाएगा। दिस इज शांत प्रसार, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, शांत प्रसार, ये ले भाई तू शांत प्रसार हो गया। और बेटा ऐसे एग्जाम में आते हैं, हमेशा आएंगे, इस साल भी आएंगे, बता रहा हूँ आपको, फिर मत कहना बताया नहीं सर। अब ये अगला ससुरा कौन है, 29/343 है, पंगा लो इससे बैठ जाओ। 29 तो 29 ही रहेगा, वो बात तो पता है। और 343 बेटा होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, यदि आपको 10 तक के घन याद है तो, है ना। अब मुझे बताओ, ये तो ठीक है जो भी है, अब मुझे ये बताओ आप, इसका जो Q है यानी हर है वो बेटा क्या है, 7 की घात 3 है, 7 की घात 3 है,
पर ये बराबर किसके तो नहीं है, ये बेटा 2 की घात और 5 की घात के तो बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब बेटा सीधी सी भाषा में क्या है बेटा, प्रसार इसका तो अशांत हो गया। ये लड़ाई करवाने वाला आदमी है। चलो ठीक है, तू भाई शांत रहे। अगले पर जाते हैं। ये 23/2 की घात 3, 5 की घात 2। अब ये तो आप वैसे ही देख के बता दो इसमें क्या है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे ही बता दो इसको। तो बताओ, नीचे का इसका हर है, ठीक है, इसका जो हर है वो क्या है बेटा, 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है। जो कैसे रूप में है, 2 की घात हम m मान लेते हैं, 5 की घात n। ये m n कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उधर को उसको उधर मान लो, उसको उधर मान लो, फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सीधी सी बात क्या है इसमें कि भैया ये प्रसार भी शांत है। तो ये आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल। अब चलते हैं अगले सवालों की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्या बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है। अब शांत कौन कौन थे हमारे पास में, एक तो पहला था, एक हमारा दूसरा भी था, एक चौथा था और एक हमारा पांचवा था। तो इनका दशमलव प्रसार लिखना आपकी बार, ठीक है, वो भी भाग नहीं देना, ध्यान रखना, भाग नहीं देना, फिर भी दशमलव प्रसार। देखो हम कैसे लिखते हैं बिना भाग के दशमलव प्रसार। ठीक है, तो शुरू करते हैं 13/31 से। ठीक है, तो बेटा देखो 13 गुणनखंड तो खैर 13 एकम 13 हम लिख सकते हैं। 31/25 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सीधी सी बात है 5 की घात बेटा कितनी लिखेंगे बताओ, 5 की घात 5 यही होता है। अब 5 की घात 5 यही होता है, ये बात तो हमको भी पता है। अब हमको चूंकि दशमलव प्रसार करना है तो एक बात याद रखिएगा, क्योंकि हमको भाग नहीं देना, तो हम क्या करते हैं नीचे 10 बनाएंगे। तो मैं ये काम करता हूँ, 5 की घात 5 है ना, मैं इसके बगल में 2 की घात 5 भी लिख देता हूँ और ऊपर भी 2 की घात में 5 ले लेता हूँ। अब कहोगे ऐसा क्यों किया, अभी पता चल जाएगा क्यों किया आपको। ठीक है, अब बेटा देखो 13/2 की घात 5 का मतलब क्या हो रहा है भाई, 2 की घात 5 का मतलब क्या है, सीधी सी बात, 2 की घात 5 का मतलब क्या, 32 होता है। 2 की घात 5 मतलब 32 होता है। अब नीचे देखो 5 दूनी के 10 करने के लिए, मतलब 10 बनाने के लिए किया था मैंने 2 की घात 5। ठीक है, तो ये 5 दूनी के 10 हो गए और ऊपर घात है, वो घात ऐसे कैसे आ जाएगी। ठीक है, तो घात कॉमन आ गई। अब मुझे बताओ 13 गुणा 32 करेंगे हम बेटा, कितना करेंगे 13 गुणा 32। 13 गुणा 32 होता है बेटा, ये होता है आपके पास में 416। कितना होता है बेटा 416, और नीचे 10 की घात 5 है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है बेटा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, यानी कि 416 है बेटा। ये तो ठीक है, 3 तो ये रहे और 2 0 हमने यहाँ पॉइंट और इधर को ये हमने पॉइंट लगा दिया, मतलब हमारा आंसर हो गया बेटा ये। ठीक है, 0.00416। ओके, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। एक दो सवाल करेंगे आपको सब समझ जाएगा, और एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा निकाला करो गणित में। ठीक है, और मैं आपको पढ़ाता हूँ ना ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ाता हूँ, पता है क्यों, ताकि आपकी आंखों को ज़्यादा आई स्ट्रेन ना हो। अब 17/8 है, अब ले भाई 17 ले, तेरा भी हिसाब कर देते हैं, तू तो रहे ऊपर, और नीचे बेटा 2 की घात क्या है 3 है, जब 8 है। अब मुझे 10वां प्रसार बनाना है, तो 2 पंजे 10 है, तो 5 तो मैं लूंगा ही लूंगा, 5 तो मैं लूंगा, पर 5 की घात 3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर भी लेनी पड़ेगी ताकि सवाल डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, सवाल डिस्टर्ब ना हो। अब मुझे बता बेटा 17 तो ठीक है बात है, 17 तक का तो मामला ठीक था। अब 5 की घात 3 का मतलब बेटा क्या हो गया, 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 125 हो गया बेटा, क्या हो गया 125 हो गया। और नीचे बेटा क्या हो गया 10 की घात, ये बन गया मेरा बेटा 3 बन गया। ठीक है, तो 5 की घात 3 ऊपर, और ये देखो 5 2 पंजे के 10 और 3 ऐसे कैसे ये यहाँ पे ना आपस में, तो ये हो गया। तो सीधी सी बात है बेटा, हम क्या करेंगे अब 17 गुना क्या करेंगे बेटा 125 करेंगे। तो बेटा 17 गुना 125 करेंगे ना बेटा, तो आपको क्या मिलेगा पता है 21 मिलेगा। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा आपको 21 आपको मिलेगा। और नीचे बेटा कौन है 1000, यानी कि ये। ठीक, तो ये हो गया 2.125, ये हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं 15/16 पर। ये 15/16 नहीं है 1600 बेटा, 15/1600। ठीक है, अब 15/1600 मतलब 3 है पंजे 15 तो ऊपर है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब नीचे 1600 क्या है भाई, नीचे 1600 है क्या ये, तो बेटा सीधी सी बात है 1600 है ना, इसके गुणनखंड में क्या कर सकता हूँ 2 की घात 6। ठीक है बेटा, 2 की घात 6 और 5 की घात 2, ये इसके क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। मैंने आपको पहले करके बता दी क्योंकि सवाल पहले आ चुका है। अब ये तो ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस 2 की घात 6 है ना, यहाँ पे कम तो कर नहीं सकते, घातों को याद रखना कम नहीं कर सकते। 2 की घात 6 है और यहाँ 5 की घात कितनी बेटा 4 है, 5 की घात 2 है, तो मुझे यहाँ 5 की घात 4 की जरूरत और पड़ेगी।
6 करने के लिए, और ऊपर भी मैंने 5 की घात बेटा 4 चढ़ा दी। अब बेटा देखो 3 पंजे 15 तो ये हो गए, ठीक 15, और 5 की घात 4 का मतलब क्या हो बेटा 625, भाई 625 ये हो गया, ठीक है। और ये 2 की घात 6 और ये 5 की घात 6 बन जाएगी पूरी, तो 2 की घात 6 और 5 की घात बेटा 6, यानी कि 625 गुना 15 करें हम, 625 गुना 15 करें बेटा तो आपको मिलता है 9375, ठीक है 9375। अब 2 पंजे ये क्या हो गए बेटा 10 हो गए, और घात कितने बेटा 6, यानी 6 मतलब 6 डिजिट छोड़ के हमको 6 अंक छोड़ के हमको पॉइंट लगानी है। तो ये तो 5 रहा, एक हमारा 7 रहा, एक हमारा 3 रहा, 9 रहा, 4 ससुरे तो ये बैठे 2, और हम 0 बढ़ा देते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो बताओ हमारा आंसर होगा कि नहीं हुआ? बिल्कुल हमारा आंसर होगा, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में, ठीक है। 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब मुझे ये समझाओ आप, तो 23 ये तो ठीक है जो भी है, 2 की घात 3 है बेटा और 5 की घात बेटा ये 2 है। अब मैं ये 2 की घात 3 को 2 की घात 2 तो बना नहीं सकता ताकि 5 की घात 2 हो जाए, वैसा है ना, तो वैसा बना नहीं सकता। 5 की घात 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की घात 1 लगा दूँ तो बेटा ये 5 की घात 2 बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर ही फिर मुझे वही करतब करने पड़ेंगे, सारे तमाशे के तमाशे पूरे, ठीक है। तो बेटा 23 पंजे तो कितने हो गए आपके पास में 115 हो गए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, 3 पंजे 15, 5 दूनी 11, ठीक। अच्छा, और नीचे बेटा क्या हो गया 2, ये 2 गुना 5, 2 गुना 5, इसकी घात बेटा क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है, यानी कि बेटा 10 की घात 3 हो गई, है ना। 115 ऊपर है, सीधी सी बात है बेटा, क्या 115 और यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ और ये बेटा 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये सवाल भी आपका, जो सेकंड वाला सवाल था आपका, वो भी खत्म हुआ। अब चलते बेटा तीसरे सवाल की तरफ। पता क्या बोल रहा है तीसरे सवाल में, ये बोल रहा है तीसरे सवाल में कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दे दिए, मतलब इसने देखो एक तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है कि भाई यदि इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख दें, मतलब P/Q के रूप में लिखें, तो मुझे हमें ये बताओ Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। वैसे सवाल एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, बता दो एग्जाम में नहीं आएगा, पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज़ को क्या है। ये सीधी सी बात पूछ रहा है कि इसको हम पहले बटे में लिखेंगे, भाई इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, वो सब हमको बताना है। तो हम इसको देख लेते हैं पहले, इसका हिसाब भी कर देते हैं एक बार। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आवाज चल रहा हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, है ना, ये 43.123456789 है बेटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं मुझे बताओ जरा। इसको बेटा हम लिख सकते हैं 43123456, ये 1 2 3 4 है, ठीक है, 7 8 9, और बटे में बेटा हम क्या लिख सकते हैं 10। बता मुझे 10 की घात क्या लगा सकते हैं हम, 10 की, ये 1 से 9 तक है ना, तो सीधी सी बात है ये 10 की घात हम 9 लगा सकते हैं ना, नीचे भाई 10 0 बढ़ा देंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो बेटा मुझे ये बताओ, ये जो 10 है ना, ये जो 10 है, इसको बेटा मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ क्या, और 9 पर है ये, यानी कि मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 गुणा 5 है तो 9 घात यहाँ पे, 9 घात यहाँ पे, क्योंकि ये घात है तो यहाँ भी आएगी यहाँ भी आएगी। तो मुझे बताओ बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, ये बेटा मुझे क्या दिख रहा है, 2 की घात कोई m है और 5 की घात बेटा कोई n है। तो अब आप ही बता दो प्रसार शांत है कि अशांत है। सीधी सी बात है बेटा, प्रसार शांत होगा, ठीक है। अच्छा अगले भाई की बात करते हैं, इस वाले सवाल की बात कर लेते हैं। अब मुझे बता बेटा ये जो चल रहा है ना, देखो 1 2 3 यहाँ तो ठीक है 0, फिर 2 0 यहाँ बढ़ गए, वो वही चीज़, फिर ये तीसरा 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इसका कोई मतलब इसका कोई एंड है क्या? बिल्कुल एंड नहीं है। अब जिस तस्वीर का एंड है ही नहीं तो उसको हम परिमेय संख्या लिख ही नहीं सकते, यानी इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब जब ये भैया P/Q के रूप में होगी नहीं तो इसका प्रसार, इसका हम गुणनखंड कहाँ से करेंगे जब P/Q के रूप में नहीं है। तो ये अशांत है ना, ये क्या बेटा अशांत है। भाई अशांत प्रसार चल रहा है, आप ही देख लो अशांत है, ये देखो अशांत अनपशांत, ठीक है। आते हैं हम तीसरे वाले पे। अब बेटा एक बात देखो, ये जो ऊपर लगा, जब 9वीं क्लास में पढ़ा था मैंने, ऊपर बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब है कि ये 1 2 1 से लेकर 9 तक की फिर से रिपीट हो रही है। मतलब इस बार को हटा दूँ तो फिर मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5 ऐसे 9 ऐसे चलती रहेगी बार 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 बार। तो याद रहे ये चलती रहती है ना, ये ऊपर बार लगा होता है, जिसके ऊपर बार लगा होता है वो हमेशा परिमेय संख्याएं होती है। वो बेटा क्या होती है, हमेशा परिमेय संख्याएं होती है। अब ये यदि ये परिमेय संख्याएं हैं, है ना, ये क्या है बेटा देखो 43 और बार लगा हुआ है।
अब यदि ये परमेय संख्या है ना, तो सीधी सी बात है, इसको मैं p बटे क्यू के रूप में मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं p बटे क्यू के रूप में बेटा लिख सकता हूँ। परंतु एक दिक्कत हो गई, परंतु एक दिक्कत है। और दिक्कत क्या है बेटा? परंतु दिक्कत है इसके जब गुणनखंड करेंगे ना हम, तो 2 गुणा 5 भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं इसके गुणनखंड, ठीक है, करके देखेंगे। तो ये बात थी। ये प्रश्नावली खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।